हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट औरत से मिलाने वाला हूँ। किससे मिलाने वाला हूँ ये पूछना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है और समझना है। ठीक है, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। अगर कोई पहचानते होंगे तो थोड़ा अच्छे तरीके से इसको पहचान लेना, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी है। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी है। अब मैं पड़ोसी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक ऐसी औरत है जिन्होंने कि पूरा का पूरा इंडिया को तबाह करके मार दिया है। पूरा का पूरा इंडिया को तबाह करके मार दिया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा सा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पहले इसका अपना डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इनका खुद का क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने टीचर्स के खिलाफ क्या बोला है इसके बारे में फिर बात करते हैं। तो यार आज थोड़ा सा बहुत शर्मिंदित वाला बात है। शर्मिंदित वाला बात यह है कि हमारे एक एंकर है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाने माने है। ठीक है, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, अंजना ओम कश्यप के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि अंजना ओम कश्यप का उन्होंने उन्होंने हाल फिलहाल में कुछ टीचरों के बारे में कुछ बेइज्जत भरी शब्द को उन्होंने व्यतीत किया था। लेकिन थोड़ा सा अपने तालिबान में झांक करके वो देख ले कि हमारा जो पूरा इंडिया का जो मीडिया है वो कितने हद तक नीचे गिरा हुआ है। अभी पहले के समय में होता था, एक टीवी में एक अगर न्यूज चलने लगता था ना तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के वहां देखने के लिए चले जाते थे। न्यूज चैनल देखने के लिए चले जाते थे कि यार वहां पर न्यूज चल रहा है, क्या क्या घटनाएं हैं, क्या क्या चीजें हैं, उनको चलो देखते हैं। लेकिन अभी के समय में इस मीडिया को इस अंजना ओम कश्यप ने इतना नीचे गिरा दिया है, इतना नीचे, आज मैं नाम देकर के बोल रहा हूं कि इस सिर्फ और सिर्फ अंजना ओम कश्यप का किया धरा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, थोड़ा समझो ध्यान से। ठीक है, आज मैं जो उन्होंने टीचर्स के खिलाफ कहा तो मैं भी उनके खिलाफ नहीं कहने वाला हूं, मैं सिर्फ उनका रियलिटी में बता दे रहा हूं। ठीक है, ये इतना गिरी हुई औरत में से है कि पूरा का ये झारखंड में सबसे पहला बात तो है कि ये हमारे ही पड़ोसी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि ये हमारे ही पड़ोसी है, ये झारखंड की ही है। ठीक है, रांची में जन्म ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, ठीक है, वहां पर इन्होंने अपना डिग्रियां हासिल की और पांच छह बार इनको पुरस्कार भी मिला। अब यार सोच करके देखो, पांच छह बार सिर्फ और सिर्फ इसी को आविष्कार पुरस्कार मिला, पांच छह बार पुरस्कार इन्हीं को सिर्फ मिला। इतना इतना एंकर है हमारे देश के, बहुत सारे चैनल्स हैं, न्यूज चैनल है, इतने सारे एंकर्स हैं, उन सभी में से सबको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ इसी को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है इसको? क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऊपर से सेटलमेंट तो किया होगा ना। इनको जो है भारतीय टेलीकॉम अकादमी पुरस्कार मिल रहा है। यार यहाँ पर देख करके देखो, 2014 में, 2018 में, 2024 में, 2025 में इतना सारा पुरस्कार मिला है। यार उन्होंने कुछ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ सेटलमेंट करके रखा हो? क्योंकि इनका वो हैसियत ही नहीं है कि ये पुरस्कार लेने के काबिल हो। अब मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इनका सारा कच्चा चिट्ठा आज मैं खोलने वाला हूं। क्योंकि बहुत तकलीफ होता है यार, 12 बज रहा है रात, अभी आप लोग देख सकते हैं घड़ी में 12 बज रहा है रात, मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है, किसी कारण से मैं बच जाता हूं, तो रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और इसका बात सुन करके मेरा पूरा का पूरा बॉडी डिमोटिवेट हो जाता है। तो इसका मैं इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि ये खुद भी इतनी, इसको मैं इतना गिरा हुआ औरत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने थोड़ा सोच करके देखो, कुछ ही दिनों पहले दो चैनल में इन्होंने क्या किया था, विवाद विवाद करवा दिया था। क्या किया था कि धर्मेंद्र जी जो अभिनेता है, जाने माने अभिनेता है, उनके बारे में इन्होंने झूठी अफवाहें फैला दी थी कि वो मर चुका है, वो मर चुका है, झूठी अफवाहें। जब सारे लोगों ने इसको इन चीजों को अंदर ही अंदर फीलिंग्स करने लगा, डेथ, उनका जब डेथ हो, इन्होंने हल्ला कर दिया कि उनका डेथ हो गया है, तो फिर क्या हुआ, सारे के सारे लोग, पूरा इंडिया के लोग तबाह हो गए। डेथ का उस तरह का फीलिंग्स अपने अंदर जगाने लगे, तब जाकर के बाद में ये क्या करते हैं, जबकि उस समय वो उसका देहांत नहीं हुआ था और इन्होंने हल्ला कर दिया था, इन्होंने झूठी अफवाह सिर्फ और सिर्फ फैला दिया था। इनके चलते कई सारे विवादे हुए थे। और इन्होंने क्या किया, जब अफवाह फैला दिया तब जाकर के बाद में पता चलता है सारे पब्लिक को कि वो तो एडमिट था, हॉस्पिटलाइज था, हॉस्पिटल में वो अपना ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। अब यार उसका ट्रीटमेंट वहां हॉस्पिटल में चल रहा है और ये यहां पर बड़े पर्दे पे दिखा रही है कि ये आज इसका देख लीजिए इस तरह से देहांत हो गया। शर्म नहीं आता है थोड़ा सा भी कि जीते जी इंसान को मार देते हो यार? इतना घटिया भी गिरा हुआ किस्म की औरत नहीं होना चाहिए किसी को। अरे यार हम लोग तो किसी को शिक्षा बांटते हैं, हम लोग किसी को शिक्षा बांटते हैं, हम लोग किसी को देते हैं, देने का प्रयास करते हैं, उनके बदले में मुझे अगर कुछ, हम लोगों को कुछ मिलता भी है तो वो भी क्या बच्चों से नहीं बल्कि यूट्यूब चैनल तरफ से कुछ थोड़ा बहुत जो भी मिलता है वो यूट्यूब चैनल की तरफ से मिलता है। बच्चे से इसके बदले में हम लोग तो कुछ लेते नहीं है। लेकिन तुम लोग तो सोच करके देखो यार, मीडिया कितनी गिरी हुई हरकतें करी, खुद तो 5 चैनल को चेंज करके रख दिया है यार तुमने। अंजना ओम कश्यप ने खुद 4 चैनल को चेंज किया इन्होंने। सबसे पहला तो ये गई थी दूरदर्शन में, ठीक जी, अब दूरदर्शन में जाने के बाद फिर ये चली गई जी न्यूज पर।
फिर जी न्यूज पर जाने के बाद फिर वहां से भी इसका पलड़ा भारी नहीं हुआ और उसके बाद फिर से चली गई न्यूज 24 पर, और न्यूज 24 के बाद फिर इस पर, यानी कि खुद चार आंगन में भटक चुकी है, ये चार आंगन में भटक चुकी है और वहां सारे के सारे जगह पर इनको धक्का मार करके निकाला गया है, क्योंकि उस जगह पर झूठी अफवाहें ये फैला दी थी कि वो जीते जी इंसान को मार दिया था इन्होंने। और बाद में फिर जाकर के माफी भी मांगी थी, उसके लिए माफी खुद जाकर के ट्वीट की थी और माफी मांगी थी इनके बदले में। इसके चलते 2 चैनल को इनका सजा भुगतना पड़ा था, 2 चैनल का क्राइटेरिया खराब हो चुका था। तो इतना घटिया किस्म की औरत है यार, थोड़ा सा समझा करो। पूरा का पूरा झारखंड अभी जो है इतना बेहतर कंडीशन में है, झारखंड और बिहार से ही एक एक लड़का ऐसा निकलता है कि पूरा इंटरनेशनल नाम कमा जाता है, पूरा इंटरनेशनल। अभी हमारा देखो बिहार से वो जो लड़का निकला है इतना जबरदस्त कैटेगरी से खेल रहा है कि उनको देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। और तुम यार कितना मुंह काला करके बैठी हुई है, शर्म नहीं आता है तुम्हें? अगर थोड़ी सी भी शर्म हया है तो खुद से जाकर के मीडिया में जाकर के टीचरों से, जितने भी टीचर्स हैं उनसे जाकर के माफी मांगो। चूंकि तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, ठीक है, तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, वो भी जाकर के किसी ना किसी टीचर्स के पास जरूर पढ़ रहे होंगे। और तुमने जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो आपने डिग्रियां हासिल की है, क्या तुमने पढ़ाई नहीं की है? दिल्ली विश्वविद्यालय में वहां क्या टीचर नहीं थे? वहां पर भी तो आपने टीचर के पास ही पढ़ा होगा ना। तो उन्होंने क्या आपको जब डिग्रियां दिया है तो क्या वो भी 2 कौड़ी के ही टीचर थे क्या? अगर थोड़ी सी भी शर्म हया बचा हुआ है ना, तो मैं इतना बता देता हूं कि झारखंड का अगर थोड़ा सा भी लाज अगर रखना चाहती है तो पूरा टीचर्स को, जितने भी टीचर्स हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में, वो सिर्फ स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अभी खान सर इतना पैसा कमाए हैं तो वो खुद के लिए नहीं बल्कि पब्लिक के पीछे निछावर कर दिए सारे के सारे पैसे। तो हमारा जो इंडिया है ये बेहतर सोने की चिड़िया की तरह है, उस तरह से रहने दो। यहाँ पॉलिटिक्स की तरफ मत किया करो, जिस तरह से पॉलिटिक्स को तुम लोग नचा देते हो उस तरह से एजुकेशन चैनल को मत किया करो, क्योंकि टीचर्स का यार कोई वैल्यू ही नहीं रहने दिया है। हाल फिलहाल में अभी जो मूवमेंट हुआ था, उन मूवमेंट्स के चलते बहुत सारे टीचर्स परेशान हैं, वैसे ही बर्बाद हो गए हैं टीचर्स, लोग परेशान हो गए हैं। यार तुम लोग मीडिया वाले तो कम से कम छोड़ दो ना, थोड़ी सी रहम कर दो, क्यों इतना पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हो? मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहूंगा अंजना जी कि मैं तुम कह करके बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें तमीज नहीं है बातचीत करने का। इतने बड़े बड़े टीचर्स को इतना भरी महफिल में इतना घटिया किस्म का बेइज्जती करना तुम्हें शोभा नहीं देता है, इतने बड़े एंकर को। तुम्हारा भी 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो सही तरीका से कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, वो भी टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं, और जिन टीचर्स के पास वो पढ़ रहे हैं आपने उन्हीं टीचर्स को गालियां दी है और आपने बोला है कि वो 2 कौड़ी के हैं। मतलब है कि आपने अपने बच्चों के टीचर्स को भी वैल्यू नहीं दिया आपने। तो अगर थोड़ी सी भी शर्म हया बचा हुआ है तो आप जा करके उन लोगों से, सारी की सारी टीचर्स से माफी मांग लो, ठीक है, और अपना मीडिया को बचाओ और पत्रकारिता को थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में लाने का प्रयास करो। यार क्यों डुबाने पर पड़े हो?